किसी समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरिपुर। इस गांव में एक मेहनती किसान मोहन रहता था। मोहन की पत्नी गीता और उनका नौजवान बेटा राजू उनके जीवन का केंद्र थे। राजू एक जिज्ञासु और साहसी बालक था, जिसे नई नई जगहों पर घूमना और नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। हरिपुर गांव के पास एक घना और रहस्यमय जंगल था, जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। गांव वालों का मानना था कि इस जंगल में कई रहस्यमय शक्तियां निवास करती हैं। कहा जाता था कि जो भी इस जंगल में गया, वह कभी वापस नहीं आया। इस कारण से गांव वाले इस जंगल में जाने से डरते थे। एक दिन राजू ने अपने दोस्तों से सुना कि जंगल के बीचों बीच एक विशाल और सुंदर पेड़ है, जो इच्छाएं पूरी करता है। राजू का मन जंगल में जाने को उत्सुक हो उठा। उसने सोचा, अगर मुझे वह पेड़ मिल जाए, तो मैं अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। राजू ने तय किया कि वह इस रहस्य को खुद सुलझाएगा। एक सुबह राजू ने अपने माता पिता को बिना बताए जंगल की ओर चल दिया। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त, एक छोटी कुतिया जिसका नाम टॉफी था, को भी साथ ले लिया। रास्ते में उसने सुगंधित फूल, हरे भरे पेड़ और कई तरह के पक्षी देखे। चलते चलते राजू थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर एक सुनहरी चिड़िया पर पड़ी, जो बहुत ही सुंदर थी। राजू ने धीरे धीरे चिड़िया के पास जाने की कोशिश की, लेकिन चिड़िया उड़कर थोड़ी दूर चली गई। राजू ने उसका पीछा किया और चिड़िया के साथ खेलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद चिड़िया ने राजू से कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? राजू ने चौंकते हुए पूछा, तुम बोल कैसे सकती हो? चिड़िया हंसते हुए बोली, मैं इस जादुई जंगल की रक्षक हूँ। मेरा नाम सुकन्या है। राजू ने सुकन्या को अपना नाम बताया और अपने जंगल आने का कारण भी बताया। सुकन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारा दिल साफ और इरादे नेक हैं, तो यह जंगल तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। लेकिन तुम्हें पहले एक परीक्षा पास करनी होगी। राजू ने उत्सुकता से पूछा, क्या परीक्षा है? सुकन्या ने जवाब दिया, तुम्हें इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाकर एक विशेष फूल लाना होगा। उस फूल को लाने के बाद ही तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकेगी। राजू ने साहस जुटाया और जंगल के गहरे हिस्से की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कहीं उसे घने पेड़ों से गुजरना पड़ा, तो कहीं जंगली जानवरों से बचना पड़ा। एक बार तो वह एक दलदल में फंस गया, लेकिन टॉफी ने उसकी मदद की और उसे बाहर निकाला। राजू की हर मुश्किल में टॉफी उसका साथ देती रही और उसका हौसला बढ़ाती रही। जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचते ही राजू ने देखा कि वहां की हर चीज अद्भुत थी। पेड़ ऊंचे और घने थे और वहां की हवा भी ताजगी भरी थी। चलते चलते राजू को वह विशेष फूल दिखा। वह एक चमकदार नीले रंग का फूल था, जो एक छोटे तालाब के किनारे उग रहा था। राजू ने ध्यान से फूल को तोड़ा और उसे सावधानी से अपने पास रख लिया। फूल को लेकर जब राजू वापस सुकन्या के पास आया, तो सुकन्या ने खुशी से कहा, तुमने साहस और धैर्य दिखाया है। अब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। राजू ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में खुशहाली और समृद्धि हो। सुकन्या ने अपने पंख फैलाए और एक जादुई मंत्र बोला। तभी आसमान से चमकती रोशनी गिरी और पूरे गांव में खुशहाली फैल गई। खेतों में फसल लहलहाने लगी, गांव में पानी की कमी दूर हो गई और लोग स्वस्थ और खुशहाल हो गए। लोग अपने घरों से निकलकर आसमान में चमकती रोशनी को देख रहे थे और आश्चर्यचकित थे। राजू ने सुकन्या का धन्यवाद किया और वापस अपने गांव लौट आया। गांव वाले राजू की कहानी सुनकर हैरान रह गए और उसे सम्मानित किया। अब हरिपुर गांव में खुशहाली और समृद्धि थी और राजू को अपने साहस और नेक इरादों के लिए हमेशा याद किया गया। समय बीतता गया और राजू ने अपनी पढ़ाई पूरी की।
उसने अपने गांव की सेवा करने का प्रण लिया। वह एक दिन गांव का मुखिया बना और उसने गांव के विकास के लिए कई अच्छे काम किए। सुकन्या की दी हुई जादुई शक्ति से उसने हरिपुर को एक आदर्श गांव बना दिया, जहां हर कोई खुश और संतुष्ट था। इस तरह राजू और सुकन्या की अनोखी दोस्ती ने हरिपुर गांव की तकदीर बदल दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साहस, धैर्य और नेक इरादे हमेशा सफलता दिलाते हैं। राजू की कहानी आज भी गांव में बच्चों को सुनाई जाती है, ताकि वे भी सीख सकें कि सच्ची मित्रता और नेक इरादे से बड़ा काम भी संभव है।